के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अस्थायी पूंजी की विशेषता। दो प्रकार की पूंजी होती है, एक स्थायी, सेकंड अस्थायी। स्थायी पूंजी हमारे व्यवसाय में जो भूमि, भवन, मशीन, ये जो सब होता है, तो इनको खरीदने के लिए जिस पूंजी का हम उपयोग करते हैं वो स्थायी पूंजी होती है। साथ ही साथ हमें व्यवसाय को संचालित करने के लिए दैनिक खर्चे भी करने होते हैं, तो ऐसी पूंजी को अस्थायी पूंजी कहते हैं, जो व्यवसाय के दैनिक खर्चों के उपयोग में आती है और इसे कार्यशील पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेषता में हम देखेंगे कि अस्थायी पूंजी जो है इसकी क्या विशेषता है, ये कैसे हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इस पॉइंट से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव। विवरण पत्रिका, विवरण मतलब जानकारी, पत्रिका मतलब पत्र, और कैसी जानकारी का पत्र, अंशों से संबंधित जानकारी का पत्र निर्गमित करके हम क्या कर सकते हैं, पैसों की प्राप्ति कर सकते हैं कि XYZ या ABC कंपनी के इतने अंशों का इतनी तारीख को इतने रुपए पर निर्गमन किया जा रहा है। ठीक है, तो जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करके भी हम अस्थायी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक कंपनियों द्वारा निधि उगाने की एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। और हमें याद रखना है कि एक सार्वजनिक कंपनी ही है जो क्या करती है, अंशों के निर्गमन के लिए प्रविवरण या विवरण पत्रिका जारी करती है, अर्थात जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। इसके अंतर्गत विवरण पत्रिका जारी करने के माध्यम से जनता अंशदान आमंत्रित करते हैं। एक विवरण पत्रिका पूंजी उगाने के लिए मतलब पूंजी इकट्ठा करने के लिए निवेशकों से प्रत्यक्ष अपील करती है। ठीक है, अपील मतलब गुजारिश करना है, ऐसी अपील करना कि आप हमारी कंपनी के अंशों को खरीदो, जिसके लिए अखबारों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से भी विज्ञापन जारी किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव, अंशों को खरीदने के लिए अपील करना या प्रस्ताव रखना कि हमारी कंपनी के इतने अंश इतने रुपए में निर्गमित किए जा रहे हैं। ठीक है, और जब वो अंश निर्गमित होते हैं तो हमें पैसे की प्राप्ति हो जाती है, वित्त की आवश्यकता जो है हमारे बिजनेस में वो पूरी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स हम, विक्रय के लिए प्रस्ताव, मतलब इसमें अब अंशों का निर्गमन सीधे जनता में नहीं हो रहा है। जो शेयर दलाल है, जो मतलब जिनको ब्रोकर्स बोला जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंशों को बेचना। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियों को सीधे जनता में निर्गमित नहीं किया जाता, बल्कि निर्गमन या जारीकर्ता गृहों या स्टॉक दलाल जैसे माध्यमों के द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित किए जाते। मतलब यहाँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात हो रही है, जहां पर अंशों को खरीदा और बेचा जाता है। इस मामले में प्रतिभूतियों को एक कंपनी उन ब्रोकर्स को सहमति मूल्य खंडों पर बेचती है, जो आगे इन्हें निवेशक जनता में पुनः विक्रय कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में, विक्रय के लिए प्रस्ताव, यहाँ पर ये क्या करती है, सीधे जनता में अपने अंशों का निर्गमन नहीं करती है, बल्कि निवेशक जो होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है जहाँ अपने अंशों को बेचती है, फिर वहां से निवेशक अंशों को खरीदते हैं और पुनः किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। ठीक है, अगला, निजी नियोजन या विनियोग। निजी विनियोग भी एक कंपनी द्वारा संस्थागत निवेशकों तथा कुछ चयनित व्यक्ति निवेशकों को प्रतिभूतियों का आवंटन है। यह एक सार्वजनिक निर्गमन की अपेक्षा अधिक तीव्रता से पूंजी उगाने में मदद करता है, पूंजी इकट्ठी करने में मदद करता है। प्राथमिक बाजार में पहुंच कई बार अनेक आवश्यक और अनावश्यक खर्चों के खातों पर महंगा हो सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सही कर लेंगे ये। ठीक है, फिर आगे देखो, लिखा है, इसलिए कुछ कंपनियां एक सार्वजनिक निर्गमन वहन नहीं कर सकती, फलतः वह निजी विनियोग का इस्तेमाल करती है। कुछ कंपनियां अपने अंशों के निर्गमन संबंधी जानकारी क्या नहीं करती, विवरण पत्रों के माध्यम से नहीं जारी करती। तो ऐसी कंडीशन में ये अपने सदस्यों के माध्यम से, अपने निवेशकों के माध्यम से, जो भी इनके सदस्य होते हैं, सबसे पहले उनके बीच क्या करती है, अंशों का निर्गमन करती है और फिर क्या करती है, अदर व्यक्तियों में करती है। ठीक है, फिर अगला है अधिकार निर्गमन।
इसमें क्या लिखा, यह एक विशेषाधिकार है जो विद्यमान शेयरधारकों को कंपनी शर्तों एवं नियमों के अनुसार नए निर्गमों को पूर्व क्रय करने का अवसर देता है। शेयरधारकों को पहले से कब्जे वाले शेयरों के अनुपात में नए शेयरों को खरीदने का अधिकार प्रस्तावित किया जाता है। अधिकार निर्गमन का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसमें कंपनी के जो सदस्य होते हैं उन्हें कंपनी की शर्तों व नियमों के अनुसार सबसे पहले अंशों को खरीदने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निगम, जिसे आईपीओ भी कहा जाता है। इसमें क्या लिखा है कि एक कंपनी जब शेयर बाजार की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक पूंजी निर्गमन प्रस्तावित करती है तो उसे शेयर बाजार के साथ एक अनुबंध में प्रविष्ट होना पड़ता है। मतलब इस आईपीओ में क्या होता है, इसमें कंपनी पहली बार अपने अंश जनता में निर्गमित कर देती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। जब कंपनी पहली बार अपने अंश जनता में निर्गमित करती है तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अंशों की खरीदी बिक्री हो रही है, फिर इसे शेयर बाजार के साथ एक अनुबंध में प्रविष्ट होना पड़ता है, मतलब एक अनुबंध में जुड़ना होता है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा सेबी में पंजीकृत दलालों को आवेदन स्वीकारने तथा आदेश नियोजन हेतु नियुक्त करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, अब सेबी के पंजीकृत दलाल मतलब कि जो सेबी किनको नियुक्त करती है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे 24 स्कंद विपणी हमारे देश में। तो यहाँ के जो व्यक्ति है, यहाँ के जो अधिकारी है, उनके माध्यम से आवेदन को स्वीकार करने, पंजीकृत करने के काम के लिए नियुक्त करती है। निर्गमन हेतु निर्गमन कंपनी को एक रजिस्ट्रार को नियुक्त करना चाहिए जो एक्सचेंज के साथ इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता रखता हो। निर्गमन कंपनी किसी भी एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के सूचीबद्धता हेतु आवेदन कर सकती है जो कि उस एक्सचेंज से भिन्न हो सकता है जिसके माध्यम से उसने अपनी प्रतिभूतियां प्रस्तावित की है। प्रमुख प्रबंधक उन सभी माध्यकों के साथ समन्वय रखता है जो इस निर्गमन से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाके ये क्या करती है, सीधे जनता में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने अंशों को बेचती है। इसके लिए सेबी द्वारा एक क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है सदस्य जो इन सभी कार्यों की देखरेख करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट्स को लेकर, किसी भी वर्ड को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख के दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।